अस्सलाम वालेकुम मेरी कौम के अजीम लोगों। आज का दिन यानी 14 अगस्त हमारे लिए सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक ऐसे दिन की याद है जो हमारे दिलों में अजीम जज्बात और कौमियत की रोशनी बरकरार रखता है। आज का दिन हमारे लिए इख्तियार का दिन है, आजादी का दिन है और सबसे बढ़कर अपनी पहचान का दिन है। 14 अगस्त का दिन हर साल हमें याद दिलाता है कि हम कितनी कुर्बानियों, कितनी मुश्किलों और कितने ही सख्त इम्तिहानात के बाद आजादी का जाम पीने में कामयाब हुए। ये वो दिन है जब दुनिया ने हमारे मुल्क को एक नई शनाख्त दी, जब हम गुलामी की जंजीरों से आजाद हुए और अपनी किस्मत का फैसला खुद करने लगे। आज हमारे दिलों में वो जज्बा हमेशा ताज़ा है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया, वो अज़म, वो हौसला और वो यकीन कि हम अपने वतन को बुलंदी की राह पर ले जाएंगे, उसे एक ऐसे मुल्क में तब्दील करेंगे जहां हर शख्स को बराबर का हक मिले। ये दिन हमें याद दिलाता है उन लाखों शहीदों की कुर्बानियों को जिन्होंने अपने खून से इस धरती को सींचा। उन लोगों की कुर्बानियों का जिक्र करना हम पर फर्ज है जिन्होंने अपनी जिंदगियां इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दी। एक वक्त था जब मुसलसल महकूमी और जुल्म ने हमारे बुजुर्गों को मजबूर किया कि वो आज़ादी के लिए लड़े। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस आज़ादी का मिलना किसी मुआवजे से कम नहीं था। 23 मार्च 1940 को लाहौर के मीनारे पाकिस्तान के साए तले जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुई थी तो ये फैसला हो चुका था कि अब ये मुल्क हमारा होगा, जहां हम अपने दीन, अपनी तहजीब और अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार सकेंगे। जिन्ना साहिब की रहनुमाई में हमने एक ऐसे मुल्क का सपना देखा था जहां इंसानियत का दरिया बहा करता था, जहां किसी भी शख्स को उसकी जुबान, मजहब या रंग की बुनियाद पर फर्क नहीं किया जाता था। मगर इस सपने को हकीकत में तब्दील करने के लिए उन्हें अपनी जान का नजराना देना पड़ा। उन लाखों औरतों ने अपने प्यारे बेटे, भाई और शौहर खो दिए, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। आज का दिन हमें इस बात की याद दिलाता है कि हम सिर्फ आजाद नहीं हुए बल्कि एक ऐसे मुल्क के बासी हैं जहां हमें अपनी कोशिशों से उसे बुलंदियों तक ले जाना है। आज हमें अपने वतन की तरक्की, उसकी हिफाजत और उसकी इज्जत के लिए कदम उठाना होगा। आजादी सिर्फ एक तोहफा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को पूरा करना हर एक पाकिस्तानी का फर्ज है। आजादी के 77 साल बाद आज हमें अपनी कामयाबियों पर फख्र है, लेकिन हमें अपनी गलतियों से भी सीखना होगा। आज का दिन हमें इस बात का हिसाब देने पर मजबूर करता है कि हमने अपने वतन के लिए क्या किया है। क्या हमने उस कुर्बानी की कीमत समझी है जो हमारे बुजुर्गों ने दी थी? क्या हम अपने मुल्क के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो एक आजाद कौम को करना चाहिए? आज हमारे सामने बहुत से चैलेंजेस हैं। हमें अपनी तालीम, अपनी सेहत, अपनी मुआशरती इंसाफ का निज़ाम बेहतर बनाना है। हमें अपनी नई नस्ल को ये समझाना होगा कि आज़ादी सिर्फ नारे लगाने का नाम नहीं बल्कि अपने वतन के लिए खिदमत करने का नाम है। आज के दिन हमें ये वादा लेना होगा कि हम अपने वतन की हिफाजत के लिए, उसकी तरक्की के लिए और उसे हर किस्म के खतरात से महफूज रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हमें अपने अंदर वो जज्बा पैदा करना होगा जो हमारे बुजुर्गों में था, वो हौसला जो जिन्ना साहिब में था और वो यकीन जो अल्लामा इकबाल के कलाम में था। हर एक पाकिस्तानी को ये समझना होगा कि आज़ादी के असल मानी तभी पूरे होंगे जब हर शख्स को इंसाफ, तालीम और सेहत की सहूलत मुयस्सर होगी। जब हम अपनी जगह पर रहकर अपने वतन के लिए अपना फर्ज अदा करेंगे तभी ये मुल्क उन बुलंदियों को छू सकता है जिसका सपना देखा गया था। आज हम अपने वतन से ये वादा करते हैं कि हम इसे मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे वतन को हमेशा सलामत रखे, उसे तरक्की और अमन का मरकज बनाए और हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझने और पूरा करने की तौफीक दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।